यूक्रेन के सामने फेल हो रहे हैं रूस के सारे मिसाइल, लेकिन ब्रह्मोस ने तिरंगे को झुकने नहीं दिया। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त ब्रह्मोस के भाई ने यूक्रेन में गजब की तबाही मचा रखी है। अब तक यूक्रेन युद्ध में रूस के सारे हथियार, मिसाइल और तोप फेल साबित हो रहे थे, लेकिन तभी उसे ब्रह्मोस की याद आ गई और सारा खेल पलट गया है। पुतिन के सारे ब्रह्मास्त्र हुए फेल और अब भारत से रूस खरीद रहा है ब्रह्मोस मिसाइल। इससे पहले ऐसा लग रहा था जैसे रूस भूल ही गया है कि उसके दोस्त भारत के पास ब्रह्मोस मौजूद है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है, क्या भारत अपना ब्रह्मोस मिसाइल यूक्रेन के मासूमों पर हमला करने के लिए रूस को देगा या नहीं? यूक्रेन के पास अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देशों के हथियार और एयर डिफेंस सिस्टम हैं, लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल के सामने ये सभी हथियार और एयर डिफेंस सिस्टम पानी भरते नजर आ रहे हैं। आखिर ब्रह्मोस के किस खासियत ने उसे यूक्रेन युद्ध में अमर बना दिया है? वो कौन सा महारथी रूसी मिसाइल है जिसे ब्रह्मोस के नस्ल का माना जाता है और अब यूक्रेन में धमाके पर धमाके किए जा रहा है? यूक्रेन युद्ध में ब्रह्मोस की काबिलियत देखकर क्या पश्चिमी देश इस पर बैन लगा सकते हैं? यूक्रेन युद्ध में कई बार फेल हो चुके हैं रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल। भारत से ब्रह्मोस खरीद सकता है रूस। आखिर क्यों पश्चिमी देश भारत के ब्रह्मोस मिसाइल के प्रोडक्शन पर रोक लगाने की कोशिश कर सकते हैं? क्या भारत रूस को बेचना चाहेगा अपना सबसे सर्वशक्तिशाली सुपर क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस? इंडोनेशिया और वियतनाम के बाद अब रूस भी खरीद सकता है भारत का ब्रह्मोस, क्योंकि ब्रह्मोस के बिना यूक्रेन युद्ध में रूस को हो रहा है भारी नुकसान। आखिर अब तक रूस भारत का ब्रह्मोस मिसाइल लेने से क्यों बच रहा था? तो दोस्तों, भारत की ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को देश का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। ये किसी भी सशस्त्र बल में शामिल इकलौती सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये मिसाइल इतनी खास है कि चीन में तैनात S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और तो और पश्चिमी देशों के साथ कई नाटो देश भी इस मिसाइल को खरीदने में अपनी दिलचस्पी दिखा चुके हैं। दरअसल दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से मॉस्को के हथियारों के जखीरे में भारी कमी आई है। अमेरिका और यूरोप के देशों द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से रूस की सेना अपने हथियारों को और धार नहीं लगा पा रही है। यूक्रेन युद्ध ने ऐसी परिस्थितियां बना दी हैं कि रूस को अब ब्रह्मोस मिसाइल की जरूरत है। भारत और रूस ने मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल को विकसित किया था, लेकिन यूक्रेन युद्ध ने दिखा दिया है कि रूस को ब्रह्मोस मिसाइल की जरूरत है। ब्रह्मोस दुनिया की एकमात्र सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे जमीन, हवा और समुद्र कहीं से भी दागा जा सकता है। भारत ने इसे अपने सुखोई 30 MKI और LCA तेजस लड़ाकू विमानों से दागने के लिए सक्षम बनाया है। ब्रह्मोस 2.8 मैक या ध्वनि की रफ्तार से करीब 3 गुना अधिक तेजी से उड़ान भरती है। कहा जाता है कि ये किसी भी एयर डिफेंस और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियों के लिए अभेद्य है। ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज 300 से 500 किलोमीटर के बीच है। इस रेंज से ये उत्तरी भारतीय लॉन्च पैड से पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद तक मार करने में सक्षम है। भारत कई देशों को ब्रह्मोस मिसाइल बेच रहा है, जिसमें कि फिलीपींस भी शामिल है। भारत रूस को ब्रह्मोस मिसाइल बेचने पर विचार कर रहा है, जो 2 लंबे समय के रणनीतिक सहयोगियों के बीच संभावित भूमिका में बदलाव को दिखाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तक भारत ही रूस से हथियार लेता था। ये वो घातक हथियार है जिसे भारत रूस ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। ब्रह्मोस एरोस्पेस के CEO और MD अतुल दिनकर राणे का मानना है कि उनकी कंपनी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए रूस को एक संभावित बाजार के रूप में देख रही है। अब रूस इसका इस्तेमाल कैसे कर सकता है, ये आपको भी बता देते हैं। तो दोस्तों, कहा जा रहा है कि अगर रूस ने इसे पहले खरीदा होता तो उनके पास मौजूदा स्थिति में उपयोग करने के लिए बहुत सी चीजें होती। कंपनी के CEO का मानना है कि यूरोप के मौजूदा हालातों के चलते उन्हें रूस से कुछ ऑर्डर मिल सकते हैं, खासकर हवा से लॉन्च होने वाली ब्रह्मोस मिसाइल के लिए। कहा जा रहा है कि रूस हमारी ब्रह्मोस का इस्तेमाल अपनी P-800 ऑनिक्स मिसाइल की तरह कर सकता है। P-800 एक जहाज रोधी मिसाइल के रूप में डिजाइन किया गया है और इसका इस्तेमाल सीरिया और यूक्रेन में जमीनी टारगेट के लिए किया जा चुका है। फिलहाल बहुत कम देशों के पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है। ब्रह्मोस के लॉन्च होने के बाद
टारगेट लोकेशन पर इसके प्रभाव के बीच बहुत कम समय होता है, इसलिए किसी भी जमीन से हवा में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम के लिए इसे रोक पाना मुश्किल है। अगर कोई डिफेंस सिस्टम ऐसा करने में कामयाब हो भी गया तो वो सिर्फ 1, 2 या 3 को रोक पाएगा। एक साथ 5 या 6 के सैल्वो को रोकना असंभव है। ये मिसाइल किसी न किसी तरह अपने टारगेट तक पहुंच ही जाएगी। रूसी P-800 ऑनिक्स मिसाइल ब्रह्मोस का एक पुराना वर्जन है। ब्रह्मोस इससे कहीं बेहतर है। P-800 को रूस में बनाया जाता था और ये अब भी वहीं बनती है। अगर रूस ने इसे तब खरीदा होता तो उनके पास मौजूदा स्थिति में इस्तेमाल करने के लिए बहुत सी चीजें होती, और रूस का जो अब हाल यूक्रेन युद्ध में हो रहा है, इतना बुरा हाल रूस का ना हो रहा होता, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की सबसे खतरनाक और घातक हथियारों में से एक है। यूरोप में चल रहे हालात बेहतर होने के बाद रूस से ब्रह्मोस मिसाइल के लिए कुछ ऑर्डर मिले हैं। उनके पास ब्रह्मोस जैसी कोई क्रूज मिसाइल नहीं है। हवा में लॉन्च होने वाली ब्रह्मोस मिसाइल जैसी दुनिया में कोई मिसाइल ही नहीं है। यूक्रेन में रूस की किंजल मिसाइल का खराब प्रदर्शन देखने को मिला है, जिसके कारण रूस के लिए भारत से ब्रह्मोस खरीदना मजबूरी हो चुकी है। किंजल मिसाइल एक ठोस ईंधन वाले रॉकेट मोटर का इस्तेमाल करती है, जिसे उड़ान के दौरान धीमा या खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन ब्रह्मोस इससे कहीं बेहतर है। आपको बता दें दोस्तों कि भारत इंडोनेशिया के साथ $200 मिलियन के समझौते पर भी बातचीत कर रहा है, और उसने वियतनाम के साथ भी ब्रह्मोस को बेचने की बातचीत शुरू कर दी है। ब्रह्मोस के CEO ने कहा कि वे रूस को लगातार ब्रह्मोस के लिए एक बाजार के रूप में देख रहे हैं। उन्होंने कहा, यूरोप में हालात सामान्य होने के बाद हमें रूस से कुछ ऑर्डर मिल सकते हैं, खासकर हवा से लॉन्च होने वाली ब्रह्मोस मिसाइल के लिए। हालांकि रूसी सेना की ओर से ब्रह्मोस में दिलचस्पी के कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं, लेकिन रूस को भी पता है कि ब्रह्मोस मिसाइल के बिना उसकी दाल नहीं गलने वाली, क्योंकि रूस के सारे हथियार यूक्रेनी हथियारों ने फेल कर दिए हैं। आपकी दोस्तों इसके बारे में क्या राय है? क्या अगर रूस के पास पहले से ब्रह्मोस मिसाइल होती तो वो रूस के लिए गेम चेंजर साबित होती? क्या यूक्रेनी सेना को खदेड़ने में इससे मदद मिलती? इसके बारे में दोस्तों आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।